हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, आइलर्स बैच में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th का 4th चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको 12 वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कराए थे। आज की वीडियो में हम लोग 10 या 11 और वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको नंबर रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स कराए थे। आज की वीडियो में हम लोग डिजिट रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम, फ्रैक्शन रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम और कुछ अनदर टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, अ 2 डिजिट नंबर इज़ 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। मतलब ये क्वेश्चन डिजिट रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम है ना। तो मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट समझे आप वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई भी 2 डिजिट का नंबर, जैसे मैं अगर 24 ले लूँ तो क्या हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 2 प्लस 4? बताइए। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 10 इंटू 2 करेंगे तो 20 आ जाएगा और 4 जोड़ देंगे तो 24 आ जाएगा। उसी तरह अगर मैं एक नंबर लूँ 37, तो आप इसे लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 7। सही बात है। उसी तरह अगर मैं नंबर लूँ 48, तो आप इसे लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 8। ठीक है। तो अगर मैं नंबर ले लूँ एक्स वाई, तो आप इसे क्या लिख पाएंगे 10 इंटू एक्स प्लस वाई, जिसका मतलब क्या होगा 10x प्लस वाई। क्लियर है। उसी तरह अगर मैं इसका रिवर्स ले लूँ तो क्या हो जाएगा वाई एक्स, जिसको हम लोग 10 इंटू वाई प्लस एक्स लिख पाएंगे। 10 इंटू वाई क्या होता है 10y होता है प्लस एक्स। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यही है कि एक्स वाई को हम लोग 10x प्लस वाई लिख सकते हैं, वाई एक्स को हम लोग 10y प्लस एक्स लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी भी 2 डिजिट नंबर को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है। और इस एक्स वाई का रिवर्स क्या होगा, वाई एक्स होगा, जिसे हम लोग 10y प्लस एक्स के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है। तो आपको बस यही याद रखना है कि एक्स वाई मतलब क्या होगा 10x प्लस वाई, वाई एक्स मतलब क्या होगा 10y प्लस एक्स। क्लियर है। और ध्यान ये दीजिएगा कि यहाँ पे x और y मल्टीप्लाइड नहीं है, ये एक सिंगल वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। x और y मल्टीप्लाइड नहीं है, याद रखिएगा यहाँ पे। तो अब देखिए, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब सीधे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि एक 2 डिजिट नंबर है। अब नंबर क्या है ये तो हमें बताया ही नहीं है, तो मैं लिखूँगा लेट द 2 डिजिट नंबर बी, लेट 2 डिजिट नंबर बी एक्स वाई। मैंने 2 डिजिट नंबर को क्या मान लिया, एक्स वाई मान लिया। ठीक है। जिसमें ये जो x है वो पहला डिजिट है और ये जो y है वो क्या है, दूसरा डिजिट है। किसी भी 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट तो होंगे ही ना। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो 2 डिजिट का नंबर है वो 4 टाइम्स है सम ऑफ डिजिट्स के। ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, नंबर क्या है, इक्वल है 4 टाइम्स सम ऑफ डिजिट, यही बोला है ना। सही बात है। तो नंबर आपने क्या माना है, एक्स वाई माना है। 4 टाइम्स यानी 4 मल्टीप्लाई बाई सम ऑफ डिजिट मतलब एक्स प्लस वाई। और एक्स वाई की जगह क्या लिखना है, अभी मैंने आपको बताया था 10x प्लस वाई लिखना है। ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा 4x प्लस 4y। ठीक है। अब इसको इधर लेके चले जाइए, y को उधर लेके चले जाइए, तो ये जाएगा 10x माइनस 4x बराबर 4y माइनस वाई। ठीक है। 10x में से 4x घटाएंगे तो 6x आएगा, 4y में से y घटाएंगे तो 3y आएगा। 3 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो हमें मिलेगा y बराबर 2x। ठीक है। सही बात है। अरे ये y बचेगा और ये 2x बचेगा, y बराबर 2x हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन में आगे बोला है जो 2 डिजिट का नंबर है वो ट्वाइस है प्रोडक्ट ऑफ डिजिट के। 2 डिजिट का जो नंबर है वो ट्वाइस है प्रोडक्ट ऑफ डिजिट के। इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं, जो नंबर है वो क्या है, ट्वाइस है प्रोडक्ट ऑफ डिजिट के। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट के। क्लियर है। नंबर आपका क्या था, एक्स वाई था, बराबर 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डिजिट मतलब एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना है, डिजिट्स क्योंकि एक्स और वाई हैं, तो यानी एक्स इंटू वाई। अब मैंने आपको बताया था कि इस एक्स वाई का मतलब ये नहीं होता है कि एक्स और वाई मल्टीप्लाई हैं। ठीक है। तो यानी इसी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 10x प्लस वाई लिखेंगे। ठीक है। बराबर 2xy। अब गलती से जब आप इस x और y को मल्टीप्लाई करके ये लिख देंगे
तो इसके जगह 10x प्लस वाई मत लिख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो एक्स वाई है वो x और y को मल्टीप्लाई करने के बाद आया है, और ये जो एक्स वाई है वो एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बस यहीं पे, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं कि y की वैल्यू क्या है, 2x के इक्वल है, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पे 2x लिख देंगे, तो ये जाएगा 10x प्लस इस y की जगह और इस y की जगह 2x लिख देंगे, तो 10x प्लस 2x हो जाएगा बराबर 2x मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आई थी 2x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12x बराबर 4x स्क्वायर, 4 से ये 3 बार में कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 3x बराबर x स्क्वायर, सही बात है। आप चाहें तो यहाँ पे एक x से एक x काट सकते हैं, जिससे x की वैल्यू 3 मिल जाएगी, ठीक है, क्लियर है। और अगर x की वैल्यू आ गई जो कि 3 है, तो y की वैल्यू 3 इंटू 2 दैट इज़ 6 हो जाएगी। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ फिर y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। आपका नंबर क्या हो जाएगा, कोई क्वेश्चन में नंबर ही बोला था फाइंड करने के लिए, फाइंड द नंबर, ठीक है। तो नंबर आपका XY था यानी 36 हो जाएगा। नंबर आपका क्या था XY था, तो x की जगह मैंने 3 लिख दिया और y की जगह मैंने 6 लिख दिया, क्लियर है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर को कुछ मानना पड़ेगा, तो मैं नंबर को क्या मान ले रहा हूँ XY मान ले रहा हूँ। अब देखिए मैं सिंगल एक लाइन लिख रहा हूँ, आप लोग ऐसे लिखिएगा लेट द नंबर बी XY, ठीक है। तो मैंने नंबर को क्या मान लिया है XY मान लिया है, जो कि आप जानते हैं किसके इक्वल होता है 10x प्लस वाई के इक्वल होता है, सही बात है। क्वेश्चन में कह रहा है जो 2 डिजिट का नंबर है ना, उसमें प्रोडक्ट ऑफ डिजिट जो है वो 14 के इक्वल है। जो 2 डिजिट का नंबर है उसमें अगर आप डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 आएगा, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो डिजिट्स क्या हैं x और y हैं, तो इन्हें क्या करना है मल्टीप्लाई, यानी x इंटू वाई, तो कितना आएगा 14 आएगा। इस x को उस साइड भेज दीजिए तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 14/x हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन में आगे कहा है कि अगर मैं 45 ऐड कर दूंगा नंबर में तो नंबर इंटरचेंज हो जाएंगे अपने प्लेसेस पर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर मैं 45 ऐड कर दूं नंबर में तो नंबर के डिजिट्स जो हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी yx हो जाएंगे, है ना। क्वेश्चन में क्या बोला है 45 को ऐड करना है नंबर में, तो 45 को मैंने नंबर में ऐड कर दिया, तो क्वेश्चन में क्या बोला है डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब एक्स वाई वाई एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप जानते हैं ये हो जाएगा 45 बीच में प्लस एक्स वाई मतलब क्या होता है 10x प्लस वाई, वाई एक्स मतलब क्या होता है 10y प्लस एक्स, अभी मैंने बताया था कॉन्सेप्ट में। उसके बाद क्या करिए इन दोनों को उस साइड भेज दीजिए, ये हो जाएगा 45 बराबर 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई, सही बात है। अरे भाई जब ये 10x उस साइड जाएगा माइनस 10x, ये y जब उस साइड जाएगा माइनस वाई, ख़त्म काम। तो ये हो जाएगा 45 बराबर 10y में से y घटाएंगे तो ये 9y हो जाएगा, x में से 10x घटाएंगे तो माइनस 9x हो जाएगा। इन दोनों में 9 कॉमन है, तो ये जाएगा 9 कॉमन लेने के बाद y माइनस एक्स, 9 से ये 5 बार में कट जाएगा तो मिलेगा 5 बराबर y माइनस एक्स, ठीक है। अब ये जो y की वैल्यू आई है 14/x यहाँ पे रख देंगे अगले पेज पे, तो हमें क्या मिला था 5 बराबर y माइनस एक्स, और हमें क्या करना है y की जगह 14/x रखना है ना। इस y की जगह 14/x रख देंगे तो ये जगह 5 बराबर 14/x माइनस एक्स, ठीक है। तो ये जाएगा 5 बराबर ये x में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या जाएगा 14 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, ये x 5 में जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स को इस साइड लेकर आइए ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, तो माइनस एक्स स्क्वायर जब इधर आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस 5x के आगे प्लस का साइन है तो बीच में प्लस 5x, 14 जब इधर आएगा तो माइनस 14 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम लोग सीरीधराचार मेथड से ही सॉल्व करेंगे, जो कि मैंने आपको सेकंड वीडियो में एक्सप्लेन किया था इसी चैप्टर के। इस एक्स स्क्वायर के आगे 1 लिख दीजिए और फिर लिखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो क्लियरली दिख रहा होगा कि ए की वैल्यू क्या है 1 है ना। ए की वैल्यू क्या है भाई 1 है, बी की वैल्यू क्या है 5 है, और सी की वैल्यू क्या है -14 है, क्लियर है। उसके बाद फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए जो कि होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, यही फॉर्मूला होता है ना, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी की वैल्यू है 5 प्लस माइनस रूट के अंदर 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, या पहले लिख लीजिए 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -14
14 है, क्लियर है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू है 1, तो यह आएगा x बराबर -5 प्लस माइनस अंडर रूट, बड़ा सा बन गया, तो जाएगा अंडर रूट 25 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए बीच में मैं प्लस लिख रहा हूँ। 14 4 जा क्या होता है 56 होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, तो जाएगा x बराबर -5 प्लस माइनस रूट 81 डिवाइडेड बाई 2, रूट 81 की वैल्यू 9 होती है, तो ये जाएगा ऐसा करके लिख सकते हैं माइनस प्लस माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2। अब एक बार प्लस लिखते हैं और एक बार माइनस, यानी -5 प्लस 9 बाई 2 और एक बार -5 माइनस 9 बाई 2, ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू -7 आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लीजिएगा और इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन जब आप नंबर को एज्यूम करते हैं ना, ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप किसी 2 डिजिट नंबर को मानते हैं तो ये जो x और y होते हैं ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं, याद रखिएगा। तो इसीलिए हम लोग ये -7 वाला कंसिडर नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू 2 लेंगे। y की वैल्यू किसके इक्वल थी 14/x, तो x की जगह 2 लिख देंगे तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी। नंबर आपका क्या हो जाएगा, नंबर था आपका xy यानी 27, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब देखिए 2 डिजिट वर्ड प्रॉब्लम का एक और क्वेश्चन क्या है, और 2 डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 8। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक 2 डिजिट का नंबर है जिसमें डिजिट्स को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 8 आ रहा है। फिर से वही करेंगे, नंबर को मैं क्या मान लूँगा XY मान लूँगा, ठीक है, जिसमें x और y को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 8 आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है ना। प्रोडक्ट क्या है डिजिट्स का 8 के इक्वल है, तो अगर मैं इस x को उधर भेज दूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/x, ठीक है। कुछ लोग यहीं पे गलती कर देंगे जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, कुछ लोग क्या करेंगे x और y को मल्टीप्लाई करेंगे xy बराबर 8 और फिर xy की जगह 10x प्लस y लिख देंगे, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया है xy मतलब होता है सिर्फ एक वेरिएबल, और यहाँ पे x और ये y मल्टीप्लाइड हैं अलग अलग वेरिएबल होके, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में बोला है 18 को क्या करना है सब्सट्रैक्ट करना है नंबर में से। क्वेश्चन में ध्यान से लिखिए, फ्रॉम द नंबर लिखा है, तो जो फ्रॉम के बगल में होता है उसे पहले लिखते हैं, यानी नंबर को पहले लिखेंगे और उसमें 18 माइनस करेंगे, तो क्वेश्चन में क्या बोला है डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी नंबर रिवर्स हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो नंबर आपका था XY, उसमें 18 माइनस करना है, तो बराबर इंटरचेंज डिजिट मतलब YX। क्लियर है कि नहीं कि ये इक्वेशन कैसे बना है। क्वेश्चन में क्या बोला था 18 सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम द नंबर, तो जो फ्रॉम के बगल में होता है उसे पहले लिखते हैं ना, और 18 सब्सट्रैक्ट करना है तो -18 इक्वल करके क्या लिखेंगे डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी YX, ख़त्म काम। अब आप जानते हैं इस XY की जगह हम लोग लिख सकते हैं 10x प्लस y, क्योंकि ये मल्टीप्लाइड नहीं है। -18 बराबर YX की जगह हम लोग लिख सकते हैं 10y प्लस x। अब एक काम करिए, इन दोनों को उस साइड भगा दीजिए, तो -18 बराबर क्या हो जाएगा 10y प्लस x पहले से था, जब ये 10x उधर जाएगा तो -10x हो जाएगा, ठीक है, और ये y जब उधर जाएगा तो -y हो जाएगा, ठीक है। तो जाएगा -18 बराबर 10y में से y घटाएंगे तो 9y हो जाएगा, x में से 10x घटाएंगे तो -9x हो जाएगा, इन दोनों में ही 9 कॉमन है, तो ये जाएगा -18 बराबर 9 टाइम्स y माइनस एक्स, 9 से ये 2 बार में कट जाएगा तो -2 मिलेगा, हमें मिलेगा -2 बराबर y माइनस एक्स, ठीक है। हमें क्या मिल रहा है -2 बराबर y माइनस एक्स, और हमें एक चीज़ और मिला था कि y किसके इक्वल है 8/x के इक्वल है, तो इस y की जगह 8/x लिख देंगे, तो -2 बराबर 8/x माइनस एक्स, ये x में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 8x हो जाएगा, फिर ये x -2 मल्टीप्लाई होगा तो -2x बराबर 8 माइनस एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर के आगे माइनस का साइन है, प्लस बनाने के लिए दोनों को इधर भगाएंगे, तो क्या आ जाएगा -x² जब इधर आएगा तो +x², फिर -2x लिखूँगा, फिर इस 8 को इधर भेज के -8 बराबर 0 लिख दूँगा, ठीक है। उसके बाद इस x² के आगे 1 लिख के मैं लिखूँगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जिससे हमें a b c की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियरली दिख रहा होगा a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 है, c की वैल्यू -8 है, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं बताइए, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 है, c की वैल्यू -8 है। फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए जो कि होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। तो जाएगा x बराबर -b की वैल्यू है -2 प्लस माइनस अंडर रूट -2 का स्क्वायर
-4 इंटू ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है -8, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a यानी 2 इंटू 1, तो जाएगा x बराबर 2 प्लस माइनस अंडर रूट -2 का स्क्वायर क्या होगा, -2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस क्यों प्लस, क्योंकि माइनस माइनस मिलकर प्लस होता है, 8 4 32 होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 करने पे 2 आ जाएगा, x बराबर 2 प्लस माइनस √36 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, √36 की वैल्यू 6 होती है, तो ये 2 प्लस माइनस 6/2 हो जाएगा, तो एक बार प्लस लेंगे यानी 2 प्लस 6/2 और एक बार माइनस लेंगे यानी 2 माइनस 6/2, तो यहाँ से x की वैल्यू 4 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू -2 आ जाएगी। लेकिन मैंने बताया था डिजिट्स नेगेटिव नहीं होता है, मतलब x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 4 होगी, तो y बराबर क्या था 8/x यानी 8/4 दैट इज़ 2। तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, नंबर था xy, तो x की जगह लिखेंगे 4, y की जगह लिखेंगे 2, काम ख़त्म। अब देखिए फ्रैक्शन रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स आ गए हैं। मैंने 3 क्वेश्चंस कराए हैं डिजिट रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर, 3 क्वेश्चन हम लोग फ्रैक्शन रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल चलिए सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन कह रहा है द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज़ 3 लेस देन द डिनोमिनेटर। क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला के कह रहा है फ्रैक्शन है भैया, फ्रैक्शन, ठीक है, तो मैं लिखूँगा लेट द फ्रैक्शन बी x/y। मैंने क्या किया, फ्रैक्शन को मान लिया कि वो क्या है x/y है, क्लियर है, जिसमें ये x न्यूमरेटर है और ये जो y है वो क्या है डिनोमिनेटर है, इतना तो मालूम ही होगा आपको, है ना। क्वेश्चन में क्या बोला है, न्यूमरेटर जो है वो 3 कम है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर यानी x इक्वल है डिनोमिनेटर में से 3 घटा दीजिए उसके, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 3 कम है, काम खत्म, बन गया पहला इक्वेशन। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है 2 को ऐड करना है न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, कर देते हैं भाई, क्या दिक्कत है, फ्रैक्शन आपका x/y था तो 2 ऐड करना है, ऊपर भी और नीचे भी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो ये पुराना फ्रैक्शन हो गया, ये नया फ्रैक्शन हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ न्यू फ्रैक्शन ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है 29/20 है, तो ये न्यू फ्रैक्शन है, ये ओरिजिनल फ्रैक्शन है, इनको जोड़ना है, तो इसी में मैं बीच में प्लस लगा दे रहा हूँ, x/y लिख दे रहा हूँ, ये किसके इक्वल होगा 29/20 के इक्वल होगा, ऐसा क्वेश्चन में ही बता दिया है। सम ऑफ न्यू फ्रैक्शन एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन इज़ 29/20, काम ख़त्म। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे y-3 रखेंगे हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे हमें y-3 लिखना है, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ y-3 बीच में +2 डिवाइडेड बाई y+2 बराबर, सॉरी बीच में प्लस, x की जगह मैं लिख रहा हूँ y-3 डिवाइडेड बाई y बराबर 29/20, क्लियर है। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं ना हम लोग, क्या हो जाएगा y-1 डिवाइड बाई y+2 बीच में प्लस y-3 डिवाइड बाई y बराबर 29/20, जिसे हम लोग अगले पेज पे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस y को इस y-1 में मल्टीप्लाई करना है, इस y को y-1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा y ब्रैकेट में y-1 बीच में प्लस, फिर इस y+2 को y-3 में मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे लिखेंगे y+2 मल्टीप्लाई बाई y-3 डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर लिखने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी y मल्टीप्लाई बाई y+2, तो ये किसके इक्वल होगा 29/20 के इक्वल होगा, क्लियर है। अब ये y और ये y मल्टीप्लाई होंगे तो y² हो जाएगा, बीच में माइनस, y और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो y हो जाएगा, बीच में प्लस, y और y मल्टीप्लाई होंगे y² हो जाएगा, माइनस, सॉरी y-3 मल्टीप्लाई होगा तो -3y हो जाएगा, 2 और y मल्टीप्लाई होंगे तो +2y हो जाएगा, 2 और -3 मल्टीप्लाई होंगे तो -6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई y और y मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y² हो जाएगा, बीच में प्लस, y और 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2y हो जाएगा, ठीक है, इज गोज़ टू 29/20, क्लियर। अब ये y² और ये y² क्या हो जाएंगे 2y² -y -3y और +2y, ये तीनों चारों ऐड होके क्या आएंगे -2y,
फिर ये बेचारा -6 हमेशा अकेले बच जाएगा, डिवाइडेड बाई y² + 2i बराबर 29/20। अब इन दोनों को क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 20 × 2i² -2i -6 बराबर 29 × y² + 2i। क्लियर है? तो 20 जब 2i में मल्टीप्लाई होगा तो 40y² हो जाएगा। 20 जब -2i में मल्टीप्लाई होगा तो -40y हो जाएगा। 20 जब -6 में मल्टीप्लाई होगा तो -120 हो जाएगा बराबर 29 जब y² में मल्टीप्लाई होगा तो 29y² हो जाएगा, बीच में प्लस 29 जब 2i में मल्टीप्लाई होगा तो 58y हो जाएगा। क्लियर है? अब इन दोनों टर्म को इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये जाएगा 40y² -40y -120 -29y² -58y बराबर 0। ठीक है? 40y² में से 29y² घटाएंगे तो क्या जाएगा? 11y²। यहाँ पे 40y है और यहाँ पे 58y है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो -98y हो जाएगा, -120 बराबर 0। क्लियर है कि नहीं? अब इसे सॉल्व करने का एक ही तरीका है, श्रीधराचार्य मेथड। नीचे लिख दीजिए ay², ना कि ax², बीच में प्लस by + c बराबर 0। ठीक है? क्योंकि y वाला वेरिएबल है तो y लिखना पड़ेगा ना कंपेयर कराने के लिए, ताकि a की वैल्यू 11 मिल जाए, b की वैल्यू -98 और c की वैल्यू -120। a की वैल्यू है 11, b की वैल्यू है -98 और c की वैल्यू है -120। फॉर्मूला क्या होता है? x बराबर y लिखेंगे ना, y बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। गलती से आपने यहाँ पे अगर x लिख दिया और अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन y में है फिर तो चौपट हो जाएंगे आप लोग। ठीक है? y = क्या हो जाएगा? -b की वैल्यू है -98, बीच में प्लस माइनस, फिर -98 का स्क्वायर, बीच में -4 × a की वैल्यू है 11, c की वैल्यू है -120 डिवाइडेड बाई 2a यानी 2 × 11, जिसे हम लोग अगले पेज पे सॉल्व करेंगे क्योंकि जगह ही कम है। तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, +98, बीच में प्लस माइनस √98 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9604। कई लोग सोच रहे होंगे माइनस कहाँ गया, तो वो सोचते ही रहें। ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। फिर आप अगर इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कर लीजिएगा आप लोग मल्टीप्लाई, आपका आंसर आएगा 5280 डिवाइडेड बाई 2 × 11 करने पे 22 हो जाएगा। ठीक है? तो ये जाएगा x बराबर 98 प्लस माइनस √ ऐड कर लीजिएगा आप लोग, आपका आंसर आएगा 14884 डिवाइडेड बाई 22। इसका आप लोग रूट निकाल लीजिएगा। रूट निकालने नहीं आता होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, बच्चों की तरह वो भी निकालना सिखा दूंगा। ठीक है? तो ये रूट निकालेंगे तो 122 आएगा। ठीक है? डिवाइडेड बाई 22। तो एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 98 प्लस ले लीजिए एक बार डिवाइड बाई 22 और एक बार माइनस 98 - 122 डिवाइडेड बाई 22। तो x, मैं बार बार x लिख दे रहा हूँ, यहाँ y होगा। ठीक है? यहाँ y होगा क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन y के टर्म में बनाए थे, x के टर्म में नहीं थे। यहाँ पे आंसर y में आएगा। तो जब 98 और 122 को जोड़ेंगे तो 220/22 आ जाएगा, कॉमा 98 को अगर मैं 122 से घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? -24 डिवाइडेड बाई 22। तो यहाँ से y की वैल्यू 10 आ जाएगी, कॉमा -12/11। अब देखिए y जो था वो डिनोमिनेटर था, तो डिनोमिनेटर खुद फ्रैक्शन में कैसे हो सकता है? यानी ये आंसर तो पॉसिबल नहीं है, यानी y की वैल्यू 10 होगी। ठीक है? और हमें मालूम ही था कि x की वैल्यू किसके इक्वल है? y - 3 के इक्वल है। तो यहाँ से मैं लिखूँगा कि अगर y की वैल्यू 10 है तो x जो था वो y - 3 के इक्वल था, यानी x की वैल्यू 10 - 3 दैट इज़ x की वैल्यू 7 होगी। ठीक है? तो आपका फ्रैक्शन क्या था? आपका जो प्यारा सा फ्रैक्शन था वो था x/y। x की वैल्यू y है 7, y की वैल्यू y है 10, फ्रैक्शन हो जाएगा 7/10। इतना ही नंबर आप पाएंगे अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो। ठीक है?
अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज़ वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर जो है वो एक ज़्यादा है ट्वाइस द न्यूमरेटर। पहले फ्रैक्शन मान लिया जाए क्योंकि बात तो फ्रैक्शन की ही हो रही है। मैं लिखूँगा फ्रैक्शन क्या है, x बाई वाई है। आप लोग लिख लीजिएगा लेट द फ्रैक्शन बी x बाई वाई। मैं सिर्फ एक लाइन लिख रहा हूँ, फ्रैक्शन बराबर x बाई वाई। तो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये तो सबको ही पता होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है डिनोमिनेटर क्या है, एक ज़्यादा है, यानी y क्या है, एक ज़्यादा है, यानी 1 प्लस किससे एक ज़्यादा है, ट्वाइस द न्यूमरेटर यानी 2x से। बन गया पहला इक्वेशन। अब आगे क्वेश्चन में कहा है सम करना है, किसका किसका, फ्रैक्शन का और रेसिप्रोकल का। हमें क्या करना है, सम करना है फ्रैक्शन का और रेसिप्रोकल का। सही बात है। तो कह रहा है जोड़ेंगे तो 216/21 आएगा, 216/21। फ्रैक्शन आपका x बाई वाई है, इसका रेसिप्रोकल y बाई एक्स होगा, बराबर 2 को 21 में मल्टीप्लाई करके 16 जोड़ दीजिएगा तो ये 58 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 21। मतलब इस मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएंगे और कुछ नहीं। अब आप जानते हैं कि y की वैल्यू 1 + 2x है, तो यहाँ पे y है और यहाँ पे y है, यहीं पे हम लोग क्या करेंगे 1 + 2x लिख देंगे। तो x बाई वाई की जगह हमें लिखना है 1 + 2x, ठीक है, बीच में प्लस, फिर y की जगह हमें लिखना है 1 + 2x डिवाइडेड बाई x बराबर 58/21। अब आप जानते हैं ये x इस x में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x² बीच में प्लस, ये 1 + 2x 1 + 2x मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा 1 + 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर लिखने के लिए इन दोनों को ही आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज़ 1 + 2x मल्टीप्लाई बाई x बराबर 58/21। अगले पेज पे आप सॉल्व कर लेंगे तो ये जाएगा x² बीच में प्लस। अगर हमें इसे सिंप्लीफाई करना है तो a + b का होल स्क्वायर यूज़ करना पड़ेगा। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो ये a है और ये b है, तो a² + b का स्क्वायर प्लस 2 × a × b डिवाइडेड बाई x को अगर 1 में मल्टीप्लाई कर दें तो x हो जाएगा, बीच में प्लस, x को अगर 2x मल्टीप्लाई कर दें तो 2x² हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 58/21। तो जाएगा x² + 1 + 4x² + 4x डिवाइडेड बाई x + 2x² बराबर 58/21। x² 4x² ऐड हो जाएंगे तो 5x² हो जाएगा, प्लस फिर मैं 4x लिखूँगा उसके बाद मैं 1 लिखूँगा, तो 4x + 1 डिवाइडेड बाई x + 2x² बराबर 58/21। क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसको और इसको इसमें, ठीक है। तो 21 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 5x² बीच में प्लस 4x + 1 इजिकल्स टू 58 मल्टीप्लाई बाई x + 2x का स्क्वायर। क्लियर है। 21 जब 5 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 105 x² बीच में प्लस, 21 जब 4x में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 84 x बीच में प्लस, 21 जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 21 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 58 जब x में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 58x बीच में प्लस, 58 जब 2x² में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 116x²। अब इन दोनों टर्म्स को इस साइड लेकर जाइए, तो जाएगा 105x² प्लस 84x प्लस 21 माइनस 58x माइनस 116x² बराबर 0। तो 105 में से अगर मैं 116 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा -11x², ठीक है। 84x में से अगर मैं 58x माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा +26x और 21 तो बच जाएगा, तो +21 बराबर 0। लेकिन प्रॉब्लम है कि इस x² के आगे वाला टर्म नेगेटिव है, तो इन तीनों को उस साइड भेजना पड़ेगा ताकि प्लस में आ जाए, इन तीनों को उस साइड भेजना पड़ेगा। तो 0 बराबर क्या हो जाएगा -11x² को उधर भेजेंगे तो +11x², 26x को उधर भेजेंगे तो -26x, 21 को उधर भेजेंगे तो -21। और इसे हम लोग ऐसे लिख पाएंगे 11x² -26x -21 बराबर 0। मतलब इसको पहले लिख दिए हैं
और इसको बाद में। ऐसा करने का मोटिव ये है कि एक्स स्क्वायर के आगे माइनस साइन ना रहे, ठीक है। अब इसे हम लोग अगले पेज पे सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो इसके नीचे लिख दीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो दिख ही रहा होगा, ए की वैल्यू 11 है, बी की वैल्यू -26 है, सी की वैल्यू -21 है। तो ए की वैल्यू 11, बी की वैल्यू एट -26 और सी की वैल्यू है -11। क्लियर है। फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। तो ये जाएगा एक्स बराबर माइनस बी की वैल्यू है -26 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -26 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 11 और सी की वैल्यू है -11। सी की वैल्यू -21 है, गलती से मैंने लिख दिया था, ठीक है। सी की वैल्यू क्या है -21 है, तो यहाँ पे जाएगा -21 होल डिवाइड बाई 2a यानी 2 इंटू ए की वैल्यू है 11। तो जाएगा एक्स बराबर +26 प्लस -26 का स्क्वायर क्या होता है 676, बीच में प्लस 4 को 11 और 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 924 हो जाएगा, ठीक है। कई लोग सोच रहे होंगे बीच में प्लस कैसे आया, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस जाएंगे डिवाइड बाई 22। तो ये जाएगा एक्स बराबर 26 प्लस माइनस अंडर रूट 1600 हो जाएगा जोड़ने के बाद डिवाइड बाई 22। तो जाएगा एक्स बराबर 26 प्लस माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2 22 हो जाएगा। तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो 26 प्लस 40 बाई 22 और एक बार माइनस 26 माइनस 40 बाई 22, ठीक है। तो ये जाएगा एक्स बराबर 66 बाई 22 और एक हो जाएगा -26 बाई 22। तो एक से आएगी एक्स की वैल्यू 3 और एक से आएगी -13/11। तो x एक न्यूमरेटर है जिसकी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू फिर 3 होगी। और y किसके इक्वल था 1 + 2x के इक्वल था, तो y की वैल्यू 7 हो जाएगी। जब आप x की जगह 3 रखेंगे तो ये 6 हो जाएगा और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x/y दैट इज़ 3/7। यही हमारा आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज़ 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, ठीक है। तो मैं फ्रैक्शन को क्या मान लूँगा x/y, फ्रैक्शन को मैं क्या मान लूँगा x/y। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है न्यूमरेटर जो है वो 3 कम है डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर क्या है डिनोमिनेटर से 3 कम है। न्यूमरेटर इज़ 3 लेस देन द डिनोमिनेटर। क्लियर है। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है कि अगर मैं 1 को ऐड कर दूं डिनोमिनेटर में, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 को मैं ऐड करूंगा सिर्फ डिनोमिनेटर में यानी y+1। न्यूमरेटर वैसा का वैसा रहेगा, डिनोमिनेटर में खाली 1 ऐड करना है। तो ये पुराना फ्रैक्शन हो गया और ये नया फ्रैक्शन हो गया। तो कह रहा जब आप 1 को ऐड कर देंगे डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन 1/15 कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब पुराने वाले से 1/15 कम हो जाएगा। ये इक्वेशन बनेगा। अगर आप इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देंगे तो पुराने वाले से 1/15 कम हो जाएगा, ठीक है। मुझे मालूम है ये इक्वेशन बनाना थोड़ा सा टफ है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी तो बनेगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे वर्ड प्रॉब्लम की तो आप इक्वेशन नहीं बना पाएंगे एग्ज़ाम में भी चाहे घर पे भी, ठीक है। तो ये जाएगा क्योंकि हमें x की वैल्यू मालूम है y-3 है तो मैं y-3 लिख दे रहा हूँ इस x और इस x की जगह। तो y-3 डिवाइडेड बाई y+1 बराबर y-3 डिवाइडेड बाई y -1/15। क्लियर है यहाँ तक। ये जाएगा y-3 बाई y+1 बराबर एक काम करते हैं 15 को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15y - 45 हो जाएगा। बीच में माइनस y को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो y हो जाएगा डिवाइडेड बाई 15 को y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15y हो जाएगा। क्लियर है। तो ये जाएगा y-3 बाई y+1 बराबर 15 में से 1y घटाएंगे तो 14y हो जाएगा, बीच में -45 होल डिवाइड बाई 15y हो जाएगा। क्लियर है। अब आप जानते हैं इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 15y किस में मल्टीप्लाई होगा y+3 में, y-3 में।
इज इक्वल्स टू वाई प्लस वन इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा 14y माइनस 45 मल्टीप्लाई बाई वाई प्लस वन, तो ये जाएगा 15y स्क्वायर माइनस 45y बराबर 14y को y में करेंगे तो 14y स्क्वायर हो जाएगा, 14y को प्लस वन में करेंगे तो प्लस 14y हो जाएगा, माइनस 45 को y में करेंगे तो माइनस 45 हो जाएगा, माइनस 45 को 1 में करेंगे तो यहाँ पे 45 y होगा, प्लस 45 सॉरी माइनस 45 हो जाएगा। ठीक है, इसको इसमें करेंगे तो ये आएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो ये जाएगा 15y स्क्वायर माइनस 45y बराबर 14y स्क्वायर है तो ये तो ऐसे ही रहेगा, 14y में से 45y घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 31y फिर माइनस 45। उसके बाद इन तीनों को इस साइड भेज दीजिए, तो ये जाएगा 15y स्क्वायर माइनस 45y माइनस 14y स्क्वायर प्लस 31y प्लस 45 बराबर 0। 14y स्क्वायर यहाँ पे 15y स्क्वायर है तो सिर्फ y स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पे 45y है, यहाँ पे प्लस 31y है तो ये माइनस 14y मिल जाएगा और प्लस 45 बराबर 0। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसके आगे 1 लगा के इसके जस्ट नीचे क्या लिखेंगे ए वाई स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, प्लस बी वाई लिखेंगे प्लस सी बराबर 0। गलती से यहाँ एक्स स्क्वायर ना लिख दीजिएगा बस। तो ए की वैल्यू साफ साफ 1 दिख रहा होगा, बी की वैल्यू माइनस 14 दिख रहा होगा, सी का वैल्यू 45 दिख रहा होगा। ठीक है, फिर क्या, फिर फॉर्मूला लगाना है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं फैक्टराइजेशन मेथड क्यों नहीं यूज़ कर रहा हूँ। उसके पीछे सिंपल सा रीज़न है, बहुत ही कम लोग होंगे जो फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखे होंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बताऊँगा तो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा, सब लोग ये फॉर्मूले से ही कंफर्टेबल होते हैं। ठीक है, वैसे मेरा मानना है दोनों मेथड सीखना चाहिए, अगर प्रैक्टिस अच्छी हो तो फैक्टराइजेशन मेथड से बहुत ही कम टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाता है ना। तो ये जाएगा एक्स बराबर माइनस बी की वैल्यू है माइनस 14, बीच में प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू है 45। अब देखिए गलती मुझसे भी हुई है, सबसे हो जाती है, 2 इंटू 1 मैं लिखूँगा, गलती क्या हुई है कोई बताएगा। यहाँ पे y होगा, है ना, क्यों y होगा, क्योंकि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन y में था। यही गलती एग्ज़ाम में अगर हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगा। एक्चुअली मैंने जो गलती है वो जानबूझ के की थी, ताकि आपके दिमाग में बैठे कि अगर यहाँ पे y होगा तो यहाँ पे भी y होगा। ठीक है, ये जाएगा y बराबर माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो 14 प्लस माइनस रूट माइनस 14 का स्क्वायर क्या होगा 196। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो माइनस 180 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई 2, तो y बराबर क्या जाएगा 14 प्लस माइनस रूट 16 बाई 2, रूट 16 की वैल्यू 4 होती है, तो 14 प्लस माइनस 4 बाई 2, यहाँ से y की वैल्यू क्या जाएगी, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू 9 आएगी और वहाँ से y की वैल्यू 5 आएगी। y की दो वैल्यूज़ आई हैं ना, y की वैल्यू क्या क्या आई है, एक 9 और एक 5। अब देखिए अगर मैं y की वैल्यू 9 ले लूँ, क्वेश्चन में बोला था x की वैल्यू किसके इक्वल है, y माइनस 3 के इक्वल है, तो x की वैल्यू 9 माइनस 3 दैट इज़ x की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो फ्रैक्शन आपका 6/9 यानी x/y होगा, जिसका मतलब 2/3 होगा फ्रैक्शन। लेकिन मैं अगर y की वैल्यू 5 ले लेता हूँ, उस केस में x क्या हो जाएगा, y माइनस 3 के इक्वल दैट इज़ 5 माइनस 3 के इक्वल दैट इज़ x की वैल्यू 2 हो जाएगी। फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। दो आंसर आ रहे हैं। अब देखिए ये जो दो आंसर आए हैं ना, इनमें बस यही वाला सही है, ये वाला रॉन्ग है। बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि ये वाला जो आंसर है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्लियर है, ये वाला जो फ्रैक्शन है वो क्या नहीं कर रहा है,
इस फ्रैक्शन या कहें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। मतलब जब आप x की जगह 2 और y की जगह 3 रखेंगे यहाँ और यहाँ, तो ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे। लेकिन जब आप 2 और 5 रखेंगे इस इक्वेशन में, तो वो सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये आंसर सही नहीं माना जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यही आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब हम लोग थर्ड टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए किसी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है, बस हमें क्वेश्चन को पढ़ना है और इक्वेशन बनाना है, फिर सॉल्व करना है, ठीक है। तो जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है, अ टीचर ऑन अटेम्प्टिंग टू अरेंज द स्टूडेंट फॉर अ मास ड्रिल इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्क्वायर फाउंड दैट 24 स्टूडेंट वर लेफ्ट। When he increased the size of the square by 1 student, he found that he was short of 25 student. Find the number of student. क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टीचर है जो कि बच्चों को अरेंज कर रही है सॉलिड स्क्वायर के फॉर्म में। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, इस एग्जांपल से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखिएगा, मैं बच्चों को बैठाना चाहता हूँ सॉलिड स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एक बच्चा, यहाँ पे एक बच्चा, यहाँ पे एक बच्चा, यहाँ पे एक बच्चा, सिमिलरली 4 बच्चे नीचे, 4 बच्चे और नीचे, और 4 बच्चे और नीचे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक स्क्वायर बनेगा, ठीक है, जिसका साइड कितना होगा, 4 होगा। साइड कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। और क्योंकि स्क्वायर है तो ये वाला साइड भी कितना होगा, 4 होगा, नो डाउट, है ना। ये वाला साइड भी कितना होगा, 4 ही होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो स्क्वायर है इसमें कितने बच्चे बैठ पा रहे हैं। तो कई लोग गिनने लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे गिनने लगेंगे, लेकिन गिनने की जरूरत नहीं है। इस 4 का स्क्वायर कर दीजिए ना, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। लेकिन ये तो एग्जाम्पल है, क्वेश्चन में तो बताया ही नहीं है कि सॉलिड स्क्वायर का साइड कितना है। जैसे यहाँ पे 4 था तो 16 बच्चे बैठ पा रहे थे, लेकिन क्वेश्चन में तो बताया ही नहीं है कि स्क्वायर का साइज कितना है। तो मैं लिखूँगा लेट साइड बी x, ठीक है। अब बताइए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि उस स्क्वायर में बैठ पाएंगे, कोई बता पाएगा। देखिए साइड 4 था तो कितने बच्चे बैठ पा रहे थे, 16, है ना। इस स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ 16 बच्चे बैठ पाएंगे। लेकिन मैं अगर इस स्क्वायर में 18 बच्चों को बैठाना चाहूँगा तो 2 बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं बैठ पाएंगे, सही बात है। उसी तरह अगर किसी स्क्वायर का साइड x है तो कितने स्टूडेंट होंगे जो बैठ पाएंगे उस स्क्वायर में, तो वो हो जाएगा x स्क्वायर। जैसे 4 का स्क्वायर 16, तो x का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर होगा। इतने बच्चे वो होंगे जो उस स्क्वायर में बैठ पाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब टीचर बच्चों को अरेंज कर रही है तो इतने बच्चे ऐसे हैं जो बैठ नहीं पा रहे हैं उस स्क्वायर में। इतने बच्चे बैठ पा रहे हैं और इतने बच्चे नहीं बैठ पा रहे हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितने रहे होंगे, इसी में 24 ऐड कर देंगे, ठीक है। इतने बच्चे ऐसे होंगे जिनको अरेंज करना है, लेकिन इतने बच्चे ऐसे हैं जो अरेंज ऑलरेडी हो चुके हैं, ये वाले अरेंज नहीं हो पाए हैं। इसीलिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें तो वो x स्क्वायर प्लस 24 होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे क्वेश्चन में बोला है कि आपको इंक्रीज करना है स्क्वायर के साइज को बाई 1 स्टूडेंट। मतलब पहले अगर साइड x था तो अब क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, नाउ अब साइड क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। अब मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फिर से निकालूंगा क्योंकि अब साइज़ बढ़ गया है। अब साइज़ स्क्वायर का बढ़ गया है तो अब स्टूडेंट्स जो उस स्क्वायर में बैठेंगे वो अब ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब साइड x प्लस 1 हो गया है तो कितने बच्चे बैठ पाएंगे उसमें स्क्वायर में, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। साइड इतना हो गया है तो इतने बच्चे बैठ पाएंगे उस स्क्वायर में, इतने बच्चे बैठ पाएंगे उस स्क्वायर में, याद रखिएगा। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से। क्वेश्चन में बोला है कि जब हम लोग स्क्वायर के साइज़ को इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो 25 बच्चों की जगह खाली है। मतलब इतने बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बैठ सकते हैं, लेकिन कुछ जगह खाली है तो उसे माइनस कर देंगे, -25। यहाँ से भी नंबर ऑफ स्टूडेंट निकला है, यहाँ से भी नंबर ऑफ स्टूडेंट निकला है। क्या दोनों सेम नहीं होंगे? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि x स्क्वायर प्लस 24 ये इक्वल होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर -25 के?
बताइए, क्या ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे? नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पहले इतना आया था, अब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इतना है, तो दोनों इक्वल ही तो होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ये तो बोला नहीं है कि बच्चों की संख्या को इंक्रीज़ कर रहे हैं। क्वेश्चन में तो ये बोला है कि खाली स्क्वायर के साइज़ को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो यानी ये दोनों इक्वल रहे होंगे, बस हमें इसी को सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो हमें मिला है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 24 बराबर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 25। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 24 बराबर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसके लिए फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये ए है और ये बी है, तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी माइनस 25। ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 24 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 25। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 24 बराबर 2x माइनस 24 हो जाएगा, क्योंकि जब 1 को माइनस 25 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 24 आएगा। ये माइनस 24 इधर आएगा तो प्लस 24 हो जाएगा, तो 24 प्लस 24 बराबर 2x, यहाँ से 48 बराबर क्या हो जाएगा 2x, 2 से 24 बार में कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 24। लेकिन क्वेश्चन में x की वैल्यू नहीं बतानी थी, क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बताना था। ठीक है, तो आप नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितना माने थे, देखिए ध्यान से, आपने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस 24 माना था, या कहीं आया था, ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 24, एक्स का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 24, जोड़ेंगे तो ये 600 आ जाएगा। ठीक है, तो इतने स्टूडेंट्स रहे थे, टोटल 600 स्टूडेंट्स थे। उम्मीद करता हूँ आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, देयर आर 300 एप्पल्स विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल इतने एप्पल्स हैं जिनको कुछ बच्चों में बांटना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू एक्स। मैंने मान लिया टोटल इतने बच्चे थे, अब 300 एप्पल को इतने स्टूडेंट्स में बांटना है, तो एक स्टूडेंट्स को कितना एप्पल मिलेगा, नंबर ऑफ एप्पल, या ऐसे लिखिए 1 स्टूडेंट गेट कितने एप्पल 300/x एप्पल्स। ठीक है, अब आप ही सोचिए ना, अगर टोटल 3 बच्चे हों और मेरे पास 12 एप्पल्स हों, तो हर एक बच्चे को कितने कितने एप्पल देने पड़ेंगे, 4 4 और 4, मतलब मैंने क्या किया है 12 को 3 से डिवाइड कर दिया है। उसी तरह मेरे पास टोटल x स्टूडेंट्स थे और 300 एप्पल्स थे, तो हर एक स्टूडेंट को कितना एप्पल मिलेगा, 300/x मिलेगा। इतने एप्पल मिलेंगे हर स्टूडेंट को, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन में आगे कहा है कि अगर 10 और स्टूडेंट्स होते तो हर एक को फिर एक एप्पल कम मिलता। ठीक है, मतलब अब स्टूडेंट्स की संख्या x से क्या हो गई है, x प्लस 10 हो गई है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स की संख्या x से क्या हो गई है, x प्लस 10, लेकिन एप्पल्स तो उतने ही हैं, तो अब एक स्टूडेंट को कितना एप्पल मिलेगा, 300/x प्लस 10। पहले स्टूडेंट्स x थे तो एक स्टूडेंट को इतना एप्पल मिल रहा था, अब स्टूडेंट x प्लस 10 हो गए हैं, तो एक स्टूडेंट को इतना एप्पल मिल रहा है। पहले इतना मिल रहा था, अब इतना मिल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है ना, ईच स्टूडेंट्स वुड रिसीव 1 लेस एप्पल। पहले इतना मिल रहा था, अब इतना मिल रहा है, मतलब एक कम मिल रहा है, तो इक्वेशन क्या बनेगा, 300/x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 300/x प्लस 10। क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर 10 बच्चे और होते तो उनको एक एप्पल पहले से कम मिलता। पहले इतने एप्पल मिल रहे थे, उसमें एक कम मिलता, और मिलता कितना, इतना मिलता। क्लियर है, तो ये बन गया है इक्वेशन। अब इसे हम लोग करेंगे सॉल्व। ठीक है, फिर से समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर 10 बच्चे ज़्यादा होते तो फिर हर एक को एक एप्पल कम मिलता। पहले इतना एप्पल मिल रहा था, अब एक कम मिलता तो कितना मिलता, इतना मिलता। ठीक है, तो ये जो x है वो 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो ये जाएगा 300 माइनस x/x बराबर 300/x प्लस
10। अब क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और क्या, यानी इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जाएगा 300 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 10 इज इक्वल्स टू 300 मल्टीप्लाई बाई एक्स। 300 को अगर एक्स में करेंगे तो क्या जाएगा 300 एक्स, 300 को अगर 10 में करेंगे तो 3000 हो जाएगा, माइनस एक्स को एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स को 10 में करेंगे तो माइनस 10x हो जाएगा, बराबर 300 को अगर x में करेंगे तो 300x हो जाएगा। तो ये से ये कट जाएगा, हमें क्या मिलेगा 3000 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x बराबर 0। क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे माइनस का साइन है तो इन तीनों को उस साइड भेज देंगे ताकि प्लस में आ जाए। तो माइनस एक्स स्क्वायर जब उधर जाएगा तो इट विल बिकम प्लस एक्स स्क्वायर, पहले 0 लिख लीजिए बराबर, ये माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 10x उधर जाएगा तो प्लस 10x हो जाएगा, और ये 3000 उधर जाएगा तो माइनस 3000 हो जाएगा। अब इसी को सीधा कर लीजिए, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3000 बराबर 0। अब इसे हम लोग सीधा चार फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे। इसके आगे 1 लिख के नीचे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो साफ साफ दिख रहा है ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 10 है, सी की वैल्यू क्या है माइनस 3000। ठीक है, तो ये क्या जाएगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये आएगा x बराबर माइनस बी मतलब माइनस 10 प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी यानी माइनस 3000। ठीक है, इज इक्वल्स डिवाइड बाई 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 1। तो ये जाएगा एक्स बराबर माइनस 10 प्लस माइनस रूट के अंदर 100 प्लस 12000। ठीक है, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो ये एक्स इज इक्वल्स टू क्या जाएगा माइनस 10 प्लस माइनस 121 डिवाइड बाई 2। तो ये जाएगा एक्स बराबर माइनस 10 प्लस माइनस इस रूट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 110 डिवाइड बाई 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 10, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू 50 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू माइनस 60 आ जाएगी। ठीक है, और x क्या था, x था आपका नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स नेगेटिव तो नहीं हो सकते, तो ये आंसर तो होगा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन में बोला था नंबर ऑफ़ एप्पल्स फाइंड करने हैं, जो कि मेरे ख्याल से गलत है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोलेगा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं, तो यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, क्योंकि एप्पल की संख्या तो दी हुई थी ना, तो हमने कितने बच्चे हैं उनको निकाल लिया है। कितने बच्चे हैं टोटल 50 बच्चे हैं, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 50। यही हमारा आंसर है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ कमल मार्क्स इन मैथ एंड इंग्लिश इज़ 40। ठीक है, एक क्लास टेस्ट हुआ है जिसमें मैथ्स में और इंग्लिश में जितने नंबर पाए गए हैं कमल द्वारा उनको अगर ऐड कर दें तो 40 आएगा, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। सम ऑफ मार्क्स ऑफ मैथ एंड इंग्लिश इज़ 40। तो मान लेते हैं मैथ्स में x मार्क्स पाया होगा, मैथ्स में x मार्क्स पाया होगा और इंग्लिश में y मार्क्स पाया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि x प्लस वाई किसके इक्वल होगा 40 के इक्वल होगा, यानी सम ऑफ मैथ्स मार्क्स एंड इंग्लिश मार्क इज़ 40। क्वेश्चन में कह रहा है अब अगर 3 मार्क्स ज़्यादा मिले होते मैथ में और 4 मार्क्स कम मिले होते इंग्लिश में तो मल्टीप्लाई करने पे 360 आता। ठीक है, देखिए पहले मैथ में x मार्क्स मिले थे, कह रहा है अगर 3 ज़्यादा मिले होते यानी x प्लस 3। उसी तरह इंग्लिश में पहले y मिले थे, अब कह रहा है 4 कम मिले होते यानी y माइनस 4। तब इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे 360 आता है, ऐसा क्वेश्चन में बोल दिया है। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे y माइनस 4 से। तो ये किसके इक्वल होगा 360 के, तभी तो इक्वेशन बनेगा। उसके बाद इस x को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा y बराबर 40 माइनस एक्स, और इस y की जगह रख दीजिए 40 माइनस एक्स, तो ये जाएगा x प्लस 30। y की जगह क्या रखेंगे 40 माइनस एक्स, फिर हो जाएगा माइनस 4,
बराबर 360, ठीक है। तो ये आएगा x प्लस 3, 36 माइनस एक्स बराबर 360। तो x जब 36 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा 36x, x जब माइनस एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, 3 जब 36 में मल्टीप्लाई होगा तो 108 आएगा, 3 जब माइनस एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3x आएगा बराबर 360, ठीक है। तो 36x में से 3x घटाएंगे तो 33x बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 108, इस 360 को इस साइड लेके आ जाइए तो माइनस 360 हो जाएगा बराबर 0। तो ये हो जाएगा 33x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 60 में से 8 घटाएंगे तो 58 होगा, 52 होगा, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 होगा, ठीक है। तो आंसर इन दोनों को सॉल्व करने के बाद माइनस में आएगा, ये तो पता था। आएगा कितना 252 आएगा बराबर 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे माइनस का साइन है तो इन तीनों को हमें उस साइड भेजना होगा ताकि हमारा इक्वेशन बन सके, नहीं। तो अगर मैं इस माइनस एक्स स्क्वायर को उधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, 33x को उधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा माइनस 33x, क्लियर है। और माइनस 252 को उधर भेज दूँ तो प्लस 52 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जिसे हम लोग अगले पेज पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमें मिला है एक्स स्क्वायर माइनस 33x प्लस 252 बराबर 0, ठीक है। तो इसके आगे 1 मान के नीचे क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, बी की वैल्यू 33 नहीं माइनस 33 होगी, और सी की वैल्यू 252 होगी, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब तक तो फॉर्मूला याद ही हो गया होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 33 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 33 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू है 252, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a यानी 2 इंटू 1। तो ये आएगा x बराबर माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा प्लस 33 प्लस माइनस अंडर रूट करके क्या हो जाएगा 33 का स्क्वायर कितना होता है 1089 माइनस 4 को अगर 252 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1008, ठीक है, डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा x बराबर 33 प्लस माइनस रूट के अंदर आ जाएगा 81 डिवाइडेड बाई 2, तो जाएगा x बराबर 33 प्लस माइनस 9/2। तो एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस, यानी 33 प्लस 9/2 और एक बार 33 माइनस 9/2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 21, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -12। और आपका x क्या था, x था आपका मैथ्स में मार्क्स, तो नेगेटिव तो आ नहीं सकता, तो ये आंसर तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैथ्स में 21 मार्क्स मिले हैं, मैथ्स में कितने मार्क्स मिले हैं 21 मार्क्स, तो फिर इंग्लिश में कितने मिले होंगे। इंग्लिश के मार्क्स को आपने y माना था जिसकी वैल्यू क्या थी 40 माइनस एक्स के इक्वल थी, नहीं। तो ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स, दैट इज़ 40 माइनस 21, तो ये हो जाएगा 19 मार्क्स, ठीक है, क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, सम स्टूडेंट्स प्लान्ड अ पिकनिक, द टोटल बजट फॉर द फूड वॉज 2000। टोटल इतना बजट था, कितने बच्चे स्टूडेंट्स या कहें कितने बच्चे ऐसे थे जो पिकनिक पे जा रहे थे, वो तो दिया ही नहीं है। मैं लिखूँगा लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू x, सही बात है। टोटल बजट इतना था तो एक बच्चे को फिर कितने रुपए देने पड़ेंगे, अमाउंट ऑफ मनी फॉर वन स्टूडेंट, अमाउंट ऑफ मनी ऑफ ईच स्टूडेंट, हर एक बच्चे को कितने रुपए देने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए बजट 200 का है, बजट 200 का है और टोटल 10 बच्चे जा रहे हैं, तो हर एक बच्चे को 20 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो आपने क्या किया है डिवीज़न किया है, मतलब 2000 को हम लोग x से डिवाइड कर देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि एक बच्चे को कितने रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 बच्चे ऐसे हैं जो पिकनिक अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण कॉस्ट ऑफ फूड जो है हर एक मेंबर का वो 20 रुपये बढ़ जा रहा है, ठीक है, समझिएगा।
पहले स्टूडेंट्स कितने थे, x थे, अब कितने हो जाएंगे x-5 क्योंकि 5 बच्चे नहीं जा पा रहे हैं। और अगर 5 बच्चे नहीं जा पा रहे हैं तो फिर हर एक को कितना रुपये देना पड़ेगा। टोटल बजट तो 2000 ही हुए, लेकिन अब 5 बच्चे कम हो गए हैं तो अब इतने बच्चों को 2000 रुपये देने पड़ेंगे। तो हर एक बच्चे को फिर इतने रुपये देने पड़ेंगे। पहले इतने रुपये देने पड़ रहे थे, अब इतने रुपये देने पड़ेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। पहले इतना दे रहे थे, अब 20 ज़्यादा देंगे। पहले कितना दे रहे थे 2000/x, अब 20 ज़्यादा देंगे यानी +20। तो किसके इक्वल हो जाएगा, पहले इतना दे रहे थे इसी में अगर 20 जोड़ दें तो वो इसके इक्वल नहीं होगा क्या, क्योंकि अब तो 2000/x-5 दे रहे हैं ना। ठीक है, जाएगा 2000/x-5 बन गया इक्वेशन। अब इसे ही सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस x को 20 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा 2000 + 20x डिवाइडेड बाई x बराबर 2000/x-5। अब प्रोसेस क्या होगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है, यानी x-5 किस में मल्टीप्लाई होगा 2000 + 20x में बराबर ये जो x है वो 2000 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा 2000x। ठीक है, तो अगर x को मैं 2000 में मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या जाएगा 2000x। x को मैं अगर 20 मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या जाएगा +20x। -5 को अगर मैं 2000 में मल्टीप्लाई करूँगा तो जाएगा -10,000। ठीक है, और -5 को अगर 20x में करूँगा तो -100x हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 2000x। ये से ये कट जाएगा, कुछ तो गड़बड़ी हो गई, यहाँ पे x² होगा, क्योंकि जब यहाँ पे मैं गलती से x² लिखना भूल गया हूँ, क्योंकि जब हम लोग इस x को 20x में करेंगे तो 20x² आएगा नहीं। ठीक है, बाकी सब कुछ सही है। तो ये जाएगा 20x²। मैं -100x को पहले लिखूँगा तो ये जाएगा -100x, और फिर इस -10,000 को बाद में लिखूँगा तो ये जाएगा -10,000 बराबर 0। इन तीनों में ही 20 कॉमन है, तो 20 कॉमन लेंगे तो ये जाएगा x² -5x -50 या कहें 500 ना, 500 बराबर 0। ठीक है, तो ये 20 जब उधर जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा x² -5x -500 बराबर 0, जिसे हम लोग अगले पेज पे सॉल्व कर लेंगे। तो इस x² के आगे 1 लिख के नीचे क्या लिख दीजिए x² + bx + c बराबर 0। तो a की वैल्यू साफ साफ दिख रही है कि 1 होगी, b की वैल्यू -5 होगी और c की वैल्यू -500 होगी नहीं। तो x बराबर क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये जाएगा x बराबर फिर -5 प्लस माइनस रूट के अंदर -5 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है -500। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a यानी 2 इंटू 1। तो ये जाएगा x बराबर माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यानी 5 प्लस माइनस रूट के अंदर -5 का स्क्वायर क्या होगा +25। ठीक है, माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, और 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई 2। ये जाएगा x बराबर +5 प्लस माइनस रूट के अंदर हो जाएगा 2025 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जाएगा x बराबर 5 प्लस माइनस 45 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आप लोग निकाल लीजिएगा, 45 आएगा डिवाइड बाई 2। तो एक बार प्लस ले लीजिए और एक बार माइनस ले लीजिए। ठीक है, और सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। और क्या, यहाँ से x की वैल्यू 25 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -20। x मतलब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स थे, x मतलब क्या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स की संख्या नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी -20 आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर 25 होगा। क्वेश्चन में पूछा क्या था, कितने बच्चे पिकनिक अटेंड कर रहे हैं। हमारा आंसर जो है वो x में आया है, और x क्या था, पहले कितने बच्चे गए थे पिकनिक के लिए, लेकिन 5 बच्चे तो कम जा रहे हैं ना। ठीक है, इतने बच्चे जाने वाले थे लेकिन 5 बच्चे कम जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे फिर 20 हो जाएंगे, 25 नहीं। ठीक है, क्लियर है। और फिर हर बच्चे को कितना रुपए देने पड़ेंगे, तो टोटल बजट 2000 का था, टोटल बजट कितना था 2000 का, तो ईच स्टूडेंट का कॉस्ट कितना आ जाएगा, ऐसे लिख लीजिएगा कॉस्ट ऑफ ईच स्टूडेंट, कॉस्ट ऑफ ईच स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा 2000/20।
ठीक है, जो कि हो जाएगा आई थिंक 100 रुपीज़ ना, तो 100 रुपये देने पड़ेंगे हर एक बच्चे को। अब देखिए 5th क्वेश्चन है, इफ़ द प्राइस ऑफ ए बुक इज़ रिड्यूस्ड बाई 5 अ पर्सन कैन बाई 4 मोर बुक्स फॉर ₹600। ठीक है, टोटल इतने रुपए हैं हमारे पास। ठीक है, अब बुक का प्राइस क्या है ये तो हमें पता ही नहीं है, तो मैं लिखूँगा लेट प्राइस ऑफ बुक इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो मैं कितने बुक खरीद पाऊँगा, नंबर ऑफ बुक, टोटल इतने रुपए हैं और एक बुक जो है वो एक्स रुपीज़ का मिल रहा है। ऐसे समझिए आपके पास टोटल 500 रुपये हैं और एक बुक जो है वो 50 रुपये का मिल रहा है, या कहें 25 रुपये का मिल रहा है। चलिए, तो कितने बुक खरीद पाएंगे, तो टोटल आप 20 बुक्स खरीद पाएंगे, क्योंकि आप 500 को 25 से डिवाइड कर देंगे नहीं। तो एक बुक एक्स रुपीज़ का है, तो कितने बुक खरीद पाएंगे, 600 बाई एक्स बुक खरीद पाएंगे। क्वेश्चन में कहा है कि बुक के प्राइस को क्या कर दिया गया है, 5 कम कर दिया गया है, यानी अब प्राइस कितना हो गया है, x-5। तो अगर प्राइस अब इतना हो गया है तो नंबर ऑफ बुक्स कितने आप खरीद पाएंगे, 600 बाई x-5। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर 5 रुपये कम हो जाएंगे तो 4 और बुक खरीद सकते हैं। पहले इतने बुक खरीद पा रहे थे, अब इसी में 4 जोड़ देंगे। पहले कितनी बुक खरीद पा रहे थे, 600 बाई एक्स, अब 4 और अधिक खरीद सकते हैं, तो किसके इक्वल होगा, इतने बुक्स के इक्वल होगा, 600 बाई x-5 के। तो ये x 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब इस x को 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 600 प्लस 4x डिवाइडेड बाई x बराबर 600 बाई x-5। ये x-5 इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये x इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 600 प्लस 4x मल्टीप्लाई बाई x-5 इज इक्वल्स टू, ये x 600 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 600x। 600 को अगर x में करेंगे तो फिर 600x हो जाएगा, 600 को -5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3000 हो जाएगा। 4x को अगर मैं x में मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 4x², और अगर मैं 4x को -5 में मल्टीप्लाई कर दूँ तो -20x हो जाएगा बराबर 600x। तो ये से ये कट जाएगा, मैं 4x² को पहले लिख रहा हूँ, -20x को बाद में, और -3000 को और भी बाद में। इन तीनों में 4 कॉमन लिया जा सकता है, तो ये जाएगा x² -5x, डिवाइड कर लीजिएगा तो 7 4 28, 750 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 4 उधर जाके 0 के नीचे जाके ख़त्म हो जाएगा, तो हमें मिलेगा x² -5x 750 बराबर 0, जिसे अगले पेज पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसके आगे 1 लिख के नीचे क्या लिखेंगे, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। साफ साफ दिख रहा होगा, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू क्या है -5 और c की वैल्यू क्या है -750। क्लियर है, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये हो जाएगा x बराबर -b की वैल्यू क्या है -5 प्लस माइनस रूट के अंदर b² मतलब -5 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी की वैल्यू है -750। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a मतलब 2 इंटू 1। ये जाएगा x बराबर 5 प्लस -25 प्लस 3000 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा x बराबर 5 प्लस माइनस रूट के अंदर 3025 डिवाइडेड बाई 2। इसका स्क्वायर रूट 55 होगा, तो निकाल लीजिएगा आप लोग। तो ये जाएगा x बराबर 5 प्लस माइनस 55 डिवाइड बाई 2। ये जाएगा x बराबर, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू 30 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू -25। ये तो आंसर होगा नहीं, तो एक बुक का प्राइस 30 रुपीज़ होगा। क्वेश्चन में क्या बोला था निकालने के लिए, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक। ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस क्या है, 30 रुपीज़ है। ठीक है, ये क्या है, ओरिजिनल प्राइस है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, जो मैंने लास्ट में 4-5 क्वेश्चंस कराए हैं ना, वो थोड़े से ट्रिकी हैं, तो इनकी प्रैक्टिस कई बार कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो समझ में आया है
तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को ये वाला वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।